हे गाइस, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। अपने ही अंदर थी। सीधा टॉपिक पे आते हैं। अब मैं और शॉर्ट और क्रिस्प वीडियोस बनाऊंगी, पॉइंट टू पॉइंट। आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही थी उन लोगों को जो कि हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, जो कि इस जर्नी के अंदर हैं, बट उनको आइडिया नहीं होता है कि उनको एक्चुअली क्या मिलने वाला है एक हीलिंग सेशन से, और या फिर एक्चुअली हीलिंग कैसे काम करती है। या तो आप किसी और से लें या खुद ही करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी और से हीलिंग सेशन लेने की बात करते हैं तो वो उसकी एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो, जो वो हायर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा है, एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब सेकेंड, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारी पूरी जो लाइफ है ना, पैटर्न्स के ऊपर चलती है। कि एक पैटर्न चलो हमारी लाइफ में बना हुआ है कि भाई हम पैसे कमाने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर खर्च हो जाते हैं। या ये पैटर्न चल रहा है कि जितने भी लोग, हम जिस भी रिलेशनशिप में क्लोज आते हैं, वो सामने वाला पर्सन हमको कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है। एंड देन उसके बाद में हम बहुत सफोकेटेड फील करते हैं, और फिर हमें ये डर बैठ जाता है कि लाइक जो भी पर्सन आएगा वो हमें कंट्रोल करेगा, और इस चक्कर में हम किसी के क्लोज ही नहीं जाते। अब दूसरे पैटर्न को पकड़ करके हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीलिंग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो हीलिंग से अपनी लाइफ को बढ़ा रहे हैं आगे, सबसे पहले तो आपने सुने अफर्मेशंस फॉर सोलमेट और गुड रिलेशनशिप, है ना। अब अफर्मेशंस सुनने के बाद में कुछ ऐसे आपके लिमिटिंग बिलीव्स वगैरह ऊपर आ सकते हैं। हो सकता है आपको फिजिकली कहीं पे डिस्टर्बेंस फील हो। एक मेरे क्लाइंट को सर में बहुत दर्द हो रहा, तो पता चल रहा था वो बहुत ज़्यादा अफर्मेशन सुन रहे थे, तो उनकी थर्ड आई में चीज़ें ऊपर आ गई थी। तो यहाँ आप किसी पर्सन से बात करेंगे तो वो आपको हो सकता है एक बार में ही सब क्लीन कर दे, चक्रास बैलेंस कर दे, आपको ठीक लगे और आप एक सेशन में ही ठीक हो जाए। अब फिर ऐसा है कि आपने मैनिफेस्ट किया किसी पर्सन को जो आपकी लाइफ में आया। पर्सन मतलब लड़का लड़की फ्रेंड। सिर्फ सोलमेट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि लड़का ही कोई आ रहा है। अच्छी फ्रेंड की भी बहुत ज़रूरत होती है, अच्छी फ्रेंड की भी। अब सबसे पहले तो जो वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट क्योंकि आपका हार्ट ब्लॉक्ड है पुराने एक्सपीरियंसेस से, तो आपको ये डर ऊपर आएगा कि ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा। अब आप हीलिंग से क्या करेंगे, आप उस डर के ऊपर काम करेंगे, डर को हटाएंगे। उसके लिए आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए आप सबकॉन्शियस हीलिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप जो कुंडलिनी क्रिया मैं बताती हूँ वो कर सकते हैं, उसके लिए आप अगेन किसी कोच से बात कर सकते हैं, वो आपको हीलिंग दे सकता है। एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू हील योर सेल्फ। इट्स योर जर्नी। लाइट लैंग्वेज सुन सकते हैं। अब क्या होगा कि आपने वो चीज़ करी। अब अगर वो चीज़ कम थी, वो साइकिल ख़त्म होने वाला था, तो ऐसा होगा कि वो फियर चला जाएगा, आप लोग थोड़ा क्लोज आ जाएंगे। नहीं तो क्या, एक बार वो फियर ऊपर आएगा, है ना। अब उससे ऐसा हो सकता है कि या तो वो पर्सन या कोई और पर्सन आपको ट्रिगर कर दे, आपको रिस्पॉन्स करना बंद कर दे, आपको गोस्ट कर दे, है ना। और आपको ऐसा फील होने लग जाए कि पहले जितनी बात नहीं हो रही है, आपको लगेगा कि भाई ले ऐसा ही होता है मेरे साथ में, या व्हाटएवर। तो फिर अब आपको क्या करना है, कंट्रोल को लेट गो और सरेंडर करना है। ये सोचना है कि भाई इससे पहले भी ज़िंदगी चल रही थी, इससे बाद भी ज़िंदगी चलेगी। और क्योंकि जितना आप किसी चीज़ को पकड़ के रखोगे ना, उतना ही फिर आप यूनिवर्स को अपना काम नहीं करने दे रहे हो, डिवाइन को अपना काम नहीं करने दे रहे हो। तो जैसे जैसे आप हीलिंग्स के थ्रू फियर्स को डील करोगे, आपका हार्ट ओपन होगा। अब आप बातचीत करने लग गए। अब ऐसा हुआ कि कैसे इंटरकनेक्टेड है चीज़ें। अब मान लो कि ना आप पैसे नहीं कमा रहे, आपकी कमाई ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपने अगेन चक्रास के ऊपर काम किया, किसी हीलर से बात करी, गाइडेंस लेकर के, मतलब कोई क्रिया कर रहे हो, कोई चैंटिंग कर रहे हो। अब आपका रूट खुल रहा है, सेक्रल खुल रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस खुल रहा है। अब हीलिंग तो होनी है आपकी पैसों की, पर ट्रिगर आपको वो पर्सन करेगा। वो पर्सन एकदम से आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। मान लो आपकी तबीयत ही ख़राब हो गई,
आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, वो आपको दिन में 5-5 6-6 बार फ़ोन कर रहा है वो फ्रेंड या मतलब है कैसी हो तुम अपना ध्यान रखो, और है ना, और आपको वही सफोकेशन वापस फील हो रही है कि अब यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक तो आपके इमोशंस बहुत सारे ऊपर आए हुए हैं क्योंकि मनी इशू और ये सारे, तो मतलब मनी से पता है, मनी को आँख बंद करके मनी को इमेजिन करो। मनी आपको सिक्योरिटी देता है, मनी आपको स्टेबिलिटी देता है, मनी आपको हैप्पीनेस देता है। ये कुछ नहीं कि मनी से हैप्पीनेस नहीं मिलती है, आपको लग्जरी कंफर्ट देता है। एक हद तक मनी बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, तो वो सारे चक्र उसको इफेक्ट करेगा ना भाई, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर आप मान लो अमीर लोगों से ही नफरत करते हो, आपके थर्ड आई में ये बिलीफ है, तो कैसे अमीर बनोगे? तो ये तो एनर्जी नीचे से ऊपर जाएगी। अब उसको आपके सोलर प्लेक्सस को खोलने के लिए मनी से कोई ट्रिगर आएगा, वो तो हो ही सकता है कि पैसे खत्म हो गए, आपका फियर ऊपर आया। बट मैं आपको दूसरे और तरीके से बता रही हूँ। अब ये पर्सन आया, इसने आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और फिर आप जैसे ही आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो बोलेगा कि ना आप तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे हो, और आप तो बहुत सेल्फिश हो, और ये है वो है। अब क्या है कि आपको 2 दिन का ब्रेक लेना है और उनसे कांटेक्ट नहीं रखना उस 2 दिन में, क्योंकि वही बंदा ट्रिगर कर रहा है। अगर उसको कांटेक्ट रखोगे तो आप डील कैसे करोगे ना। जैसे मैं इतने समय से अंदर गई हुई हूँ क्योंकि मुझे चीज़ों के बारे में और जानना है और अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। इनकी कनेक्टिविटी कैसे आपस में चक्रास में कैसे हमको ट्रिगर्स मिलते हैं, कैसे और डीप 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 जा रही हूँ मैं। कभी हम जाना नहीं भी चाहते तो भी जाना पड़ता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर ये कि पूरा यूनिवर्स है। तो 2 दिन में आप जब हीलिंग करोगे, इसमें आप हीलिंग फॉर अब्यूज़ कर सकते हो, हीलिंग फॉर डोमिनेशन की कोई हमको डोमिनेट कर रहा है, एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हो कि एंसेस्ट्रल पैटर्न है कि हर किसी ने अपना कंट्रोल करने की कोशिश करी। फिर जब आप उस पर्सन को पलट के वापस जवाब दोगे ना अच्छे बैलेंस तरीके से कि बहन मैं एकदम नॉर्मल ही हूँ, रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, कभी किसी को स्पेस चाहिए हो सकता है। जब तक आपके बीच में ऑनेस्टी है, किसी भी प्रकार से आप उसका बुरा नहीं चाह रहे हो उस पर्सन का, है ना, और आपके बीच में एक रिस्पेक्ट है, दैट इज़ व्हाट अ रिलेशनशिप इज़। उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ड्यूटी बनती है कि उस बंदे को आप 10 बार फ़ोन करोगे, डेली उसको ये विश्वास दिलाओगे कि हाँ मैं हूँ तेरे लिए, है ना, क्योंकि वो तो उसका खुद का काम है। वो आप खुद के लिए नहीं कर पाते और किसी और के लिए क्या करोगे। वंस इन अ वाइल अपने फ्रेंड से बात करना, उससे अपनी चीज़ें शेयर करना, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, तो बहुत ही अच्छा है। बट किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाना, आपका मूड उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, आप हर छोटी छोटी बात उससे डिस्कस कर रहे हो, आपकी हर डिस्कम्फर्ट, तो ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में आगे जाकर के प्रॉब्लम होती ही है। तो आप क्या प्यार से उस चीज़ को डील करोगे, जिसमें कि अब वो ये कि अगर आपका ये वुंड बहुत बड़ा, ये घाव बहुत बड़ा है, गहरा है, आपने कई जन्मों तक लोगों को अबैंडन किया है, कुछ ऐसा हुआ है जो हम में से कोई नहीं जानता भाई किसका कौन सा घाव, कौन चक्रा कितना क्या कचरा लेकर के है, हम नहीं जानते। लोग पूछते कब तक चलेगी जर्नी, नोबडी नोज, है ना। ऐसे हो तीसरी आँख खुल के सब कुछ, मैं आपको बता दूँ 10 साल चलेगी जर्नी। फिर लोग कहते हैं कि कोई प्लेन क्रैश पहले से हो गया, पहले क्यों नहीं बताया इतने सारे लोगों ने। आप होनी को नहीं डाल सकते ना, आप उस प्लेन को नहीं रोक सकते। और ये बात समझने के लिए काफ़ी डीप स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। फिर लगता है कि अरे इतनी मेहनत का फ़ायदा ही क्या, ये सब करने का फ़ायदा ही क्या। फ़ायदा तो किसी की भी चीज़ का नहीं है। आज पैदा हुए हैं कल मर जाएंगे, है ना। जो खाना खाएंगे वो भी निकल जाता है 24 घंटे के अंदर, तो फ़ायदा तो किसी भी चीज़ का नहीं है। अब अगर वो वुंड छोटा है और हील होने वाला है तो वो पर्सन समझ जाएगा, या आपकी लाइफ से चला जाएगा, और आपको किसी भी तरह का गिल्ट या रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि सेक्रल भी तो चल रहा है साथ में। पर अगर वो वुंड बड़ा है तो वो पर्सन घूम घूम के आपकी लाइफ में आता रहेगा, आपको ताने देता रहेगा। अगर वो पर्सन नहीं आएगा, मान लो आपने उसको ब्लॉक भी कर दिया, उसका वो ही वर्जन आपकी लाइफ में डिफरेंट तरीके से, मान लो फ्रेंड ब्लॉक कर रही है, अब उसके बाद में फ्रेंड तंग कर रही है, फिर बच्चा तंग करने लग गया, तो कभी पति तंग करने लग गया, तो कभी माँ बाप तंग करने लग गए, तो कभी ऑफिस वाले तंग करने लगे। जब तक आप उस पैटर्न को हील नहीं कर लोगे, वो कर्मा सॉल्व नहीं कर लोगे, वो ट्रॉमा हील नहीं कर लोगे, अलग अलग लोगों में वो चीज़ आपको मिलती रहेगी। और वहाँ सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि भाई सालों सदियों से मैं ये हीलिंग कर रहा हूँ और ये पैटर्न क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वो गहरा है और वो सिखाता है हमें पेशेंस। और
पेशेंस ही सीखने हम आए हैं इस जर्नी में। एक्सेप्टेंस, पेशेंस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ना कि भविष्य जानने के लिए और बहुत शक्तिशाली बनने के लिए और अर्थ को ऊपर ले जाने के लिए। खुद को तो पहले सही कर लो। और 4 पेड़ लगा करके आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। जिस धरती पे हम रह रहे हैं ना, वहाँ के लोगों को थोड़ा दान पुण्य करके और वहाँ की ग्रीनरी का ध्यान रख के, सबसे प्यार से बात करके हम किसी को एहसान नहीं करें। ये इंसानियत है, इसी को मानवता कहते हैं, हम जानवर नहीं है। तो हाँ, आज का वीडियो ये था। ओके, बाय, टेक केयर।